इसकी नब्ज की रफ्तार गिर रही है डॉक्टर। मेरी बच्ची को बचा ले। जल्दी से डिफिब्रिलेटर को ऑन करो। मेरी बच्ची 100 पर ले जाएं। इससे भी कुछ नहीं हुआ डॉक्टर। मेरी बच्ची एलिफ, अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। मेलिक, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। हमारी एलिफ ठीक हो जाएगी, बस तुम हौसला रखो, हिम्मत रखो। मेरी बच्ची। आपा, मेलिक आपा, बताएं क्या हुआ है? आपा, कुछ नहीं होगा एलिफ को। सदा, एलिफ को बहुत गहरी चोट आई है। संभाले खुद को, ठीक हो जाएगी वो। बताएं क्या हुआ है? बताएं एलिफ को क्या हुआ है? इसके दिल की धड़कन स्लो हो रही है डॉक्टर। इसकी पल्स रेट भी बहुत ज्यादा स्लो है। पावर बढ़ाकर 200 कर दो। मेरी बच्ची। हार्ट बीट ठीक हो गई है, अब ये खतरे से बाहर है डॉक्टर। केनान साहब को बुलाओ जल्दी। कैसी है मेरी बच्ची? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? फिक्र ना कीजिए, आपकी बेटी अब ठीक है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? फिलहाल अभी नहीं, उसे अभी आराम की जरूरत है। खतरे की कोई बात नहीं है। ओह, शुक्र है या अल्लाह। आपा, मेलिक आपा, क्या हुआ आपको? मेलिक, आंखें खोलो। आंखें खोलें हो आपा। गया इसे? मदद करे कोई, डॉक्टर को बुलाए प्लीज। कोई है यहाँ? जल्दी आए। ज़ैनब, उठाओ इसे। आपा, देखिए इसे क्या हो गया। लगता है इनका बीपी लो हो गया। उठाए इन्हें। मेलिक, आराम से। आपा, मेलिक, आप लोग घबराए नहीं, इनको गहरा सदमा हुआ है। मैंने इन्हें टैबलेट दे दी है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर में दोबारा आकर देख लूंगी। बहुत शुक्रिया। आंखें खोलो एलिफ, उठ जाओ अब। मेलिक, आप अब तक सो रही हैं? हाँ, वो सो रही हैं। हाँ,
पता नहीं किसकी नजर लग गई इन दोनों को। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाई। कितने साल से ये दोनों मुश्किलात में जिंदगी गुजार रही हैं और मैं इनकी कोई मदद नहीं कर पाती, चाहते हुए भी नहीं। पता नहीं कब इनके हालात बदलेंगे। कहीं सारी जिंदगी इन्हें अलग न रहना पड़े। ऐसा मत कहो बेटा। मेरी अम्मी का जब इंतकाल हुआ मुझे लगा इससे बड़ा कोई दुख नहीं, लेकिन आलिफ को इस हाल में देख के मुझे वही दर्द हो रहा है। मैं आज फिर से उसी तकलीफ में हूं। खाला, एक मसला हल करने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी परेशानी सामने आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हौसला रखो बेटा, खुदा हमारी मदद जरूर करेगा इंशाल्लाह। केनान साहब, तुम जल्दी से अंदर चली जाओ। कुछ बेहतरी आई क्या? नहीं केनान साहब, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर पहले तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब बेहतर है। एलिफ ठीक हो जाएगी। बचपन में जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था तो आप कहा करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो जाता था। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब वक्त है कि आपको इस मुसीबत में मैं हौसला दूं आपा। एलिफ की अम्मी को खबर दी? नहीं केनान साहब, वो मैं उसकी अम्मी को बात यह है कि सॉरी, एक मिनट। हाँ हेलो। हेलो केनान, तुम कहाँ हो? कहाँ होऊंगा, इस वक्त हॉस्पिटल में ही हूँ। अच्छा, घर कब आओगी? आरज़ू, कोई जरूरी बात है तो बताओ वरना कॉल काट दूं। अच्छा, कॉल मत काटना। टूचे को क्या हो गया? जब से घर आई हूँ आपका ही पूछे जा रही है। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, दवा दे दी है, लेकिन आरज़ू, तो मैं अभी क्या करूं फिर? तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। मेरा मतलब है, इस हादसे ने सबको ही उदास कर दिया है, लेकिन टूचे तुम्हारी बेटी है। केनान, घर आ जाओ, टूचे को भी तुम्हारी जरूरत है। आ रहे हो ना? मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जब भी उस हादसे का सोचती हूँ, केनान, मेरी रूह भी कांप जाती है ये सोच के, अगर ये सब टूचे के साथ हुआ होता तो तुम्हें कदर होती। क्या उस वक्त का इंतजार कर रहे हो जब इसको कुछ हो जाएगा तो घर आओगे? सुनो, घर आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूं। मुझे फौरन घर जाना होगा, जल्द वापस आ जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। कुछ सोचो आरज़ू, कुछ सोचो।
मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तुम ठीक हो जाओगी। अपनी आंखें खोलो बेटा, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। देखे, कुछ देर इसके पास रहना चाहती हूँ। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे कुछ देर इसके साथ रहने दे। बच्ची को फिलहाल आराम की जरूरत है, आप इसके पास नहीं बैठ सकती। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे, आपको जो पूछना है आप उनसे पूछ सकती हैं। आप मेरे साथ आ जाएं। मेलिक आपा, एलिफ कैसी है अब? होश आया उसे? आप में से कोई भी दोबारा कमरे में नहीं जाइएगा। आपकी बेटी को अभी आराम की जरूरत है, वरना उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। माफी चाहते हैं, अंदर नहीं जाएंगे अब। वो अपना फर्ज पूरा कर रही है। एलिफ, आपा की जान हो तुम। मेलिक आपा, डॉक्टर ने कुछ कहा? इंशाल्लाह सब ठीक होगा, बस डॉक्टर के आने का इंतजार है। बताओ मुझे, क्या कुछ पता चला या नहीं? हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं आई मैडम। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। देखूं जाकर, अगर उसको होश आ गया है तो, और उसे सब याद हुआ तो? कैसे याद हो सकता है? मेलिक अगर हॉस्पिटल पहुंच गई तो, और केनान ने उसे कहीं देख लिया तो? आहिस्ता बोलिए मैडम, कोई सुन न ले। मुझे खुद पता करना होगा कि क्या चल रहा है उसके होश में आने से पहले। ये आवाज कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। हादसे से मुतालिक कुछ सवाल करने के लिए आए हैं। क्या हम घर के मालिक से बात कर सकते हैं? वो हाँ, जरूर, मैं बुलाती हूँ उन्हें। 1 मिनट रुक जाएं। केनान बेटा, वो तुमसे। ठीक है शरीफे आपा, मैं देखता हूँ। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उस बारे में हम तहकीकात करने के लिए आए हैं। जरूर, प्लीज अंदर आ जाइए। पुलिस आई है, अब हम क्या करेंगे मैडम? घबराओ नहीं, जो कहा है वो कह देना। चलो आ जाओ। जिस वक्त हादसा हुआ तो उस वक्त सब मौजूद थे। कोई ऐसा शख्स जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद ना हो? एपिक मेरी बहन है,
ऊपर है। उन्हें भी बुलाएं, मेहरबानी होगी। शरीफा आपा, एपिक को बुला दीजिए। जी। क्या कोई आपकी फैमिली में ऐसा मेंबर है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं? सलीम नहीं है, वो मेरा इकलौता भाई है, लेकिन वो कल यहाँ नहीं था। उसके अलावा आयशा आपा भी है, हमारी हाउसकीपर, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो पहले आपसे सवाल करते हैं। केनान साहब, जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त आप कहाँ थे और किसके साथ थे? दरअसल मैं मेहमानों के साथ थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो आप सब वहाँ थे और कोई वहाँ से गया तो नहीं था? आप जो कुछ जानती हैं हमें बताएं। आपकी छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए इस केस को हल करने में काफी मदद कर सकती है। तुम थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी, कहाँ गई थी? केनान, मैं बच्चों को देखने के लिए गई थी। सब बच्चे कोई खेल खेल रहे थे, उन सबको खेलता देखकर वापस आ गई। एलिफ वहाँ थी क्या? जी बिल्कुल, वो भी सब बच्चों के साथ खेल रही थी। जी हाँ, तूचे ने मुझे बताया था कि वो बच्चों के साथ खेल रही है। टूचे आपकी बेटी है क्या? जी हाँ। घर पर है वो? जी, वो सो रही है। हादसे की वजह से वो सारी रात सो नहीं सकी। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, आप कब उठी? मैं सोई नहीं थी, डॉल के साथ खेल रही थी। अम्मी, ये लोग क्यों आए हैं? एलिफ के साथ जो हुआ है उसके बारे में बात करने आए हैं। कैसी हो बेटा? क्या आपने कल एलिफ को देखा था? नहीं तो, मैं खेल रही थी। क्या एलिफ भी आपके साथ खेल रही थी? जी अंकल, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती। अम्मी को भी अच्छी नहीं लगती। छोटे बच्चे भी ना। बेटा, एलिफ तो हमारी मेहमान है और मेहमानों के बारे में ऐसा नहीं कहते। आप तो एलिफ के साथ खेलती हैं। बच्ची अब खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लेकिन तबीयत अभी भी काफी नासाज है। हमें उसके होश में आने का इंतजार है, तभी पता चलेगा। डॉक्टर साहब, उसको होश तो आ जाएगा ना? अब उसको कोई खतरा तो नहीं है ना? वो पहले की तरह हो जाएगी ना? उसका बचना किसी करामत से कम नहीं। फिलहाल तो हम सब इंतजार ही कर सकते हैं। इजाजत चाहता हूं। एलिफ, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। जी कहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आ रहा हूं मैं। क्या खबर है केनान? एलिफ कैसी है? हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। जी जरूर, आप जा सकते हैं। अगर कुछ और पूछना हुआ तो कॉल कर लूंगा। क्या कोई और मदद कर सकता हूं मैं आपकी? नहीं, बस हम केनान साहब आपकी फैमिली से कुछ सवालात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। आरजू साहिबा, मैं आपसे अकेले में कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं? मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। तुम मेरा एक काम करो, केनान साहब के साथ हॉस्पिटल जाओ। लेकिन मैं केनान साहब से कहूँ क्या? यही कि तुम्हें एलिफ की फिक्र हो रही है और तुम उससे मिलना चाहती हो। कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। हो सकता है वहाँ मैलिक भी हो, एलिफ को होश भी आ सकता है और मैं वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए हॉस्पिटल केनान के साथ तुम जाओगी। सब समझ गए?
ठीक है मैडम, मैं भी चाहती हूँ। वहाँ पहुँच के मुझे कॉल करना, मुझे सब जानना है। चलो अब जाओ। ठीक है। केनान साहब, केनान साहब। हाँ बोलो, कौन जा? केनान साहब, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, एलिफ को देखने के लिए। बाद में चली जाना। मैं कुछ कपड़े लेके जाना चाहती थी। आप जानते हैं आयशा आपा कितना शर्माती हैं। मैं बस उनके लिए साफ कपड़े लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं फिर कपड़े लेकर अभी वापस आती हूँ। जल्दी से आ जाओ। मेरे दोस्त को पैसे देने हैं बाबा, उसने हमारी बहुत मदद की है। अंधा एतमाद मत करो उस पे। ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदार है बाबा। वो अपने सारे काम छोड़कर हमारे लिए काम कर रहा है। अगर तुम्हें उस पे एतमाद है तो ठीक है, हालात ठीक होते ही हम उसका सारा कर्जा उतार देंगे। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। आप तो जानते हैं हमें पैसों के लिए कुछ तो इंतजाम करना होगा। वो बढ़िया आयशा है ना, उससे निकलवा लेंगे पैसे हम। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन निकलवाएंगे कैसे ये तो सोचें। अगर एलिफ को कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ याद आया, एलिफ को क्या हुआ है बेचारी? तुम्हें उससे क्या? क्या हो गया बाबा? घर में पली है, दुख तो होगा ना। हाँ, रुमाल दो क्या? बस करो, चलाओ। अर्जुन साहिबा, ये बताइए कि एलिफ कब से आपके साथ रह रही है? शायद 1 महीना। अच्छा, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? एलिफ मेरी बेटी नहीं है, हमारी नौकरानी लाई थी। उसी ने बताया था शायद एलिफ की माँ बहुत ज्यादा बीमार है, इसी वजह से उस पर तरस आ गया और उसे साथ रख लिया। ठीक है, हादसे के बारे में बात करते हैं। एलिफ को आपने आखिरी बार कब देखा? आपको बता चुकी हूँ मैं। आखिरी बार देखा तो वो खेल रही थी। टूचे ने कहा एलिफ तो नहीं थी। वो छोटी बच्ची है, बच्चे कभी साथ खेलते हैं तो कभी लड़ने लगते हैं, उसको याद नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी उसे पसंद क्यों नहीं करती? और उसने कहा कि आप भी पसंद नहीं करती। ऐसी तो कोई बात नहीं है। टूचे मेरी इकलौती बेटी है, उसका कोई बहन भाई नहीं है। टूचे एलिफ से जेलस होती है, इसलिए ऐसा कहा उसने। वो मेरी बेटी मुझे किसी और बच्चे को प्यार करता नहीं देख सकती। शुरू से सिर्फ टूचे पर तवज्जो दे रही थी। यूनिट 7 फौरन हेडक्वार्टर पहुंचिए। फिलहाल तो हम चलते हैं। हाँ, लेकिन दोबारा जरूर आएंगे। तकलीफ के लिए माजरत चाहते हैं। माजरत की जरूरत नहीं, काश कि मैं आपकी और मदद कर सकती, जिससे केस को हल करना आसान हो जाता। अगर हमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला तो हमें एलिफ के जागने का इंतजार करना होगा, ताकि हादसे की तहकीकात सामने आ सके। ये किसने किया और कौन है इसका जिम्मेदार? उसके होश में आते ही हमें इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी ठीक है, गुड बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप जा रहे हैं? हेडक्वार्टर से बुलावा आया है, हमें जाना होगा, लेकिन हम जल्द वापस आएंगे। ठीक है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, बात सुनो, ये कप मुझे दे दो, तुम नीचे गिरा दोगी। कब इसे पकड़ा दो। ओके ठीक है, ये ले पकड़े जरा। पता नहीं किसकी कॉल थी। हेलो जी, कहे, सुन रही हूँ मैं। ठीक है, कब आना है? लेकिन कॉलेज आज नहीं आऊंगी मैं। ज़ैनब, चली जाओ। लेकिन अभी बिजी हूं मैं। जरूरी काम है।
प्रोजेक्ट आज जमा करवाना है? मैं नहीं जानती, मालूम नहीं मुझे। बात को समझो, हमारी फिक्र नहीं करो, चली जाओ। ठीक है, रुको, आती हूँ। आपा, वो हमें आज प्रोजेक्ट जमा करवाना है, इसलिए मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। ज़ैनब, देखो, तुम चली जाओ, एलिफ भी बेहतर हो रही है, परेशान ना हो, आराम से जाओ, अपने काम खत्म करके आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी मैं, कोई मसला हो तो कॉल कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। ठीक है बेटा, ठीक है, हम हैं ना यहाँ, तुम चली जाओ। बच्चे की तबीयत कैसी है? अभी वो खतरे से बाहर है। आयशा आपस से बात हुई थी। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। कुछ सोचो आरज़ू, अगर वो होश में आ गई तो फिर मुझे उसका मुंह बंद करवाना होगा। पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब। कौन आया है? खुश आमदीद। कैसी हैं आप एपिक? ठीक हूँ, कोई काम था? अचानक आने के लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मुझे बच्चे की फिक्र हो रही थी इसलिए आ गया। कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। बस इसी की कमी थी। खुश आमदीद। हाँ। बैठिए। आपका शुक्रिया। माजरत के मैंने अचानक आकर आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं दरअसल बच्ची की तबीयत पूछने आया हूं। कैसी है अब वो? वो अब काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। ये तो अच्छी खबर है। अल्लाह उसे शिफाए कामिल अता फरमाए। आमीन। वैसे हम सब आपके एहसानमंद हैं, क्योंकि अगर आप उस जगह ना होते तो शायद एलिफ आज जिंदा ना होती। सही कहा, आपका एहसान है। इसको आप एक इत्तेफाक समझ लें। अल्लाह का शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंचे। अच्छा, क्या आप लोगों को यह पता चला कि हादसा कैसे हुआ है? नहीं मालूम। कुछ देर पहले पुलिस आई थी केस की इन्वेस्टिगेशन करने। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा एलिफ वहां आखिर पहुंची कैसे। क्या उस जगह किसी और को देखा था आपने? वहां तो कोई नहीं था। एलिफ के होश में आते ही सब पता चल जाएगा। वो सब बता देगी हमें। मैं भी आती हूँ। आरजू, शरीफे से कहो मेहमान के लिए चाय बना के ले आए। जी, कह देती हूँ। देखो मेलिक, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाके थोड़ा आराम कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी। नहीं, मैंने
आराम नहीं करना। सुनो मलिक, जानती हूँ मैं इस वक्त तुम्हारा यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहेगा, लेकिन आराम नहीं करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। और केनान साहब किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अगर यहाँ खड़ी रही तो कोई तुम्हें देख लेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं अब अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा गम समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। उससे छुटकारा क्यों नहीं मिल जाता? अगर वो होश में आ गई तो सबको बता देगी। आरज़ू पुरसुकून रहो, कुछ सोचो। अब तुम्हें कुछ करना होगा। हेलो। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। खुश आमदीद। ये सारे नोट्स माइक्रो इकोनॉमी के हैं। समझ नहीं आ रहा प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू करूं। तुम ठीक तो हो ना? बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। सच कहूं तो मेरा भी यही हाल है। आपका ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है? जी बिल्कुल, हम हर साल मनाते हैं। हाँ, लेकिन पहली बार इस तरह का कोई हादसा पेश आया है। माफ कीजिएगा, उस हादसे को भूल नहीं पा रही हूं मैं। सोचूं तो उदास हो जाती हूं मैं। एपिक बेटी, हम सब हादसे की नौयत को समझते हैं। उदास होने के बजाय उसकी सेहत के लिए दुआ करो। केनान भाई काफी उदास थे। कल के हादसे ने हम सबको दुखी कर दिया है, लेकिन ऐसे सोग मनाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। सही कहा आपने, ये करना बचपना है। मैं अब इजाजत चाहता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम भी हैं। जैसे आपकी मर्जी। चाय के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आराम से बेटा। क्या बात है जान? आनी, क्या एलिफ अब हमेशा हॉस्पिटल में रहेगी? नहीं मेरी जान, जब वो ठीक होगी तो घर वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, उसे बीमार ही रहना होगा। मैं नहीं चाहती वो वापस आए। टूचे। दादी, वो मुझे नहीं पसंद। मैं नहीं चाहती वो ठीक हो। तुझे मेरी जान, बुरी बात होती है, ऐसा नहीं बोलते। मुझे कुछ नहीं पता। वो यहाँ नहीं आएगी, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। एपिक, मेहमान को बाहर छोड़ा। मैं टूची का ख्याल रखती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया। फैसल यहाँ आ रहा है मलिक। मैं नहीं डरती, इसी की वजह से मेरी बेटी इस हाल को पहुंची। एलिफ कैसी है? तुम्हें इससे क्या?
जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। फैसल, दफा हो जाओ। आराम से मलिक, आराम से। मैं मिलने आ गया हूँ, शुक्राना भेजना चाहिए तुम्हें, ऊपर से धुतकार रही हो तुम। फैसल चले जाओ तुम यहाँ से, तुम हो इसके जिम्मेदार, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। आराम से बात करो, ये हॉस्पिटल है, तुम मेरे साथ चलो। बड़ी बुरी हालत लगती है इसकी, मरने वाली तो नहीं, मर नहीं सकती है, नहीं मर सकती। हेलो गोंजा, मैं पहुंच गई। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कमरे में से जो भी बाहर आए तुम उसे जाने नहीं देना, समझ गई? हाँ हाँ ठीक है। सलीम, फोकस नहीं कर पा रही मैं। दरअसल मैं भी। यार, हम फिर कभी पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो, मुझे भी जाना है वैसे। मैं चलती हूँ। रुको, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, चली जाऊंगी। जैसा तुम चाहो। आखिर फैसल चाहता क्या है? मुझे उस पर यकीन नहीं। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। आपा, मुझे एलिफ को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। रुक जाओ मलिक, वहाँ डॉक्टर हैं। देखिए आपा, उससे अच्छे की उम्मीद नहीं। फैसल बहुत बुरा इंसान है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ उसे। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन फिक्र मत करना, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, ये वादा है मेरा। तुम जल्द आंखें खोलोगी, सब्र रखो। जैसे ही तुम ठीक होगी, तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हें छोड़ दूंगा। गोंजा, शुक्र है आप मिल गई। आप ही को ढूंढ रही थी आयशा आपा। मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा आपा, आप कल से हॉस्पिटल में ही हैं। आपने आराम भी नहीं किया। आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूँ।
इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे मौके पर क्या कपड़े बदलूंगी मैं? सब खैरियत तो है ना? ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। तुम अब घर जाओ। चली जाऊंगी, फिक्र ना करें। मैं केनान साहब के साथ आई थी और जाऊंगी भी उन्हीं के साथ। मैं बस एक बार एलिफ को देखना चाहती थी। वो अब कैसी है और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? नहीं पता, फिलहाल बस इंतजार कर रहे हैं। वाकई आप बहुत अच्छी इंसान हैं आयशा आपा। उसकी माँ की जगह आप उसकी देखभाल कर रही हैं यहाँ। वैसे वो यहाँ आई भी थी या नहीं? हाँ, मेरा मतलब है कि उसकी बेटी मौत के मुंह में है और उसे शायद कोई परवाह ही नहीं। आयशा आपा, गौंजा आपके लिए कुछ सामान लेकर आई है। किसी और चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। जी बिल्कुल किरान साहब, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मुझे एक जरूरी काम है। तलत से मिलना है मुझे, अपॉइंटमेंट है उनके साथ। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र होके जाइए। आयशा आपा, एलिफ हमारी अपनी ही बच्ची है। मेरे ख्याल से गुंजा तुम्हें भी जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे तो गौंजा ने सही कहा है, किसी को साथ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, किसी को भी कमरे के पास मत आने देना। आयशा आपा, चले कैंटीन में चलते हैं। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ खड़े होने का क्या फायदा है? ऐसे वो ठीक तो नहीं हो जाएगी। जानती हूँ। आयशा आपा, इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप? कल से जरा भी आराम नहीं किया आपने। अपना ख्याल रखना चाहिए ना आपको। हाँ, आए चले, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। चले चले, जल्दी चले मेरे साथ। चले ना आयशा आपा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं देख कर आती हूँ उसे। टेंशन ना लें आप, मैं कॉफी ले आई हूँ आपके लिए। वो हॉस्पिटल में ही है, यहाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आयशा आपा, कॉफी तो पिए ना, ठंडी हो रही है। फिक्र ना करे, कुछ नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि टूची को कुछ नहीं हुआ। मेरी कहने का मतलब है कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। पता है, आज पुलिस भी घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। पुलिस आई थी? हाँ, वो हादसे की मालूमात लेने के लिए आई थी, ताकि पता लग सके कि वो हादसा ही था या कुछ और था। बदकिस्मती से कोई चश्मदीद गवाह नहीं। एलिफ जब होश में आ जाएगी, सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब,
एलिफ, उसको होश तो आ जाएगा ना? मुझे बताएं वो कब तक ठीक हो जाएगी? आप घबराइए नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बच्ची की तबीयत जैसे ही बेहतर होगी मैं आपको बता दूंगा। मैं चलता हूँ अब। शुक्रिया। तुम हमेशा मुसीबत में डाल देती हो मुझे। अब वक्त आ गया है, तुम हमेशा के लिए सो जाओ। उम्मीद है तुम्हें अच्छी नींद आएगी, कभी नहीं उठोगी।